विकेट कीपिंग सेक्शन में मोनांक पटेल 10% सिलेक्शन के साथ क्या आज हमारे ग्रैंड लीग के नंबर 1 पिक बन सकते हैं, या फिर ऑलराउंडर सेक्शन में कोडी एंडरसन जिनको 88% जनता सिलेक्ट करके रखे हैं, क्या ये आज बॉलिंग करेंगे या फिर सिर्फ बैटिंग से ही पॉइंट्स देंगे। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे आपको डिफरेंशियल पिक कौन मिल जाते हैं। हरमीत सिंह, क्यों, कैसे, ये कौन सा टाइप का बॉलिंग करते हैं, प्लस क्या ये बैटिंग से भी आपको पॉइंट दे सकते हैं। कुछ ऐसे ही सवाल, कुछ ऐसे ही क्रूशियल प्लेयर्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, पिच के बारे में जानेंगे, वेन्यू थोड़ा सा नया है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये मैच कहाँ पे खेला जाएगा? प्रेरी व्यू क्रिकेट एकेडमी प्रेरी के अंदर, जो कि अमेरिका में है। अब इस वेन्यू पे आज तक 27 T20 मुकाबले खेले गए हैं, लीग्स का, डोमेस्टिक का, ऐसे करके, ठीक है। 44% मैचेस बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है और 56% मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाला टीम जीता है। अब इन दोनों टीम्स को ऑन पेपर देखेंगे, डेफिनेटली आप भी बोलोगे कि बांग्लादेश को ही जीतना चाहिए और वन साइडेड जीतना चाहिए, और होना तो ऐसे ही चाहिए। बट क्योंकि होम टीम अमेरिका है, यूएसए को आप बिल्कुल ही काउंट आउट नहीं कर सकते। अगर चेस करता है यूएसए, शायद फंस जाए, क्योंकि अगर बैटिंग फर्स्ट करते हुए बांग्लादेश बहुत ज़्यादा स्कोर कर दे, 190 या 200 के ऊपर कर दे, बहुत मुश्किल हो जाएगा यूएसए के लिए चेस करना। बट अगर यूएसए बैटिंग फर्स्ट करे और 160 समथिंग कुछ कर दे, सेकेंड इनिंग में बांग्लादेश का शुरुआत के अंदर 2-3 विकेट लेके चले जाए ना, तो शायद ये बांग्लादेश को फंसा सकते हैं, एटलीस्ट मुश्किल में तो डाल सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ के चलना है। हाईएस्ट स्कोर 230 का बना है, एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट यहाँ पे 162 का है, और जो सबसे ज़्यादा बार इस वेन्यू पे स्कोर बनता है ना, 150 से 200 के बीच में बनता है। आप मान के चलो 165, 170 ऐसे करके। बॉलिंग एवरेज देखेंगे बॉलर्स का 25 के करीब रहता है, और स्ट्राइक रेट 18 का, मतलब हर 25 रन देने के बाद एक बॉलर एक विकेट निकालता है, और हर 18 बॉल के बाद एक बॉलर एक विकेट निकालता है इस वेन्यू पे, ठीक है। और इस वेन्यू पे आज तक 320 विकेट गिरे हैं। आप देखिए 27 मैचेस, 320 विकेट, मतलब पर मैच आप मान के चलिए 12 से 13 विकेट गिरता है पूरे मैच के अंदर। अब मोस्ट रीसेंट मैचेस जो इस वेन्यू पे खेला गया है पिछले ही महीने, मतलब अप्रैल के अंदर, वहाँ पे कनाडा और यूएसए के बीच में 5 T20 इंटरनेशनल मुकाबला, मतलब सीरीज एक खेला गया था, जहाँ पे एक मैच बारिश के कारण बिल्कुल ही अबंडन हो गया था, और बाकी 4 मैचेस यूएसए वन साइडेड जीता था, ठीक है। दोस्तों, आपको खजाना चाहिए, खजाना। आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी खजाना के तरफ अभी देख रहे हैं। कैसे? रियल 11 एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे हमारा गिव अवे भी चल रहा है। वैसे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, हवाबाजी नहीं है, हवा में तीर नहीं मार रहा, मैं आपको रीजंस दूंगा, कारण बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे आप मुंबई इंडियंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स वाले मैच में क्लिक करेंगे। पहले तो आप एंट्री फीस देख लीजिए, काफ़ी एंट्री फीस कम है बाकी एप्लीकेशंस के मुकाबले, और जीएसटी वगैरह भी नहीं लगता, पहला बात। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ वो 11 प्लेयर ले लो, कॉम्बिनेशन बना लो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो डेडलाइन के पहले, फिर कुछ ना करो, वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पे आप लाइव फैंटेसी भी खेल सकते हैं, मतलब मैच चल रहा है, मैच शुरू हो चुका है, फिर भी आप फैंटेसी खेल रहे हैं। 5-5 ओवर्स का फैंटेसी, पहला फर्स्ट इनिंग चल रहा है ना, मैच शुरू हुआ, पहले ओवर से 5वें ओवर तक ये वाला फैंटेसी आप खेलिए। 5वें ओवर तक कैसा क्या हो सकता है, उस प्रेडिक्शन के चलते आप अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे 5-6 प्लेयर्स का, एक टीम बनाएंगे अपना, और कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेंगे। फिर 5 ओवर खत्म हो गया, 6वें ओवर से 10वें ओवर तक कैसा क्या हो सकता है उसके रिगार्डिंग भी आप प्रेडिक्शन करेंगे, एंड फिर 10वें ओवर तक एक फैंटेसी खेलेंगे। ऐसे करके ना, जब फर्स्ट इनिंग के 20 ओवर खत्म होंगे, आप 4 बार फैंटेसी ऑलरेडी खेल चुके होंगे और 4 बार जीत चुके होंगे। फिर सेकेंड इनिंग शुरू होगा, वहां पे भी 4 बार अलग अलग 5-5 ओवर्स के गैप में आप फैंटेसी खेल सकते हैं, मतलब मैच लाइव देख रहे हैं और खेल रहे हैं, इसको बोलते हैं लाइव फैंटेसी। एमबीपी फैंटेसी, जहां पे ये 5-5 प्लेयर्स का ग्रुप अलग अलग दिया होता है, इस ग्रुप से कौन सा प्लेयर हाईएस्ट पॉइंट देगा, इस ग्रुप से कौन सा प्लेयर हाईएस्ट पॉइंट देगा, सिर्फ ये आपको बताना है, और उस प्लेयर को चूज करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना है। सिर्फ एक प्लेयर आपका विनिंग या लूजिंग डिसाइड कर देगा। फिर ओपिनियन फैंटेसी, जहां पे आपको टीम चूज करना होता है या फिर अपना ओपिनियन देना होता है। टीम विनिंग द टॉस विल चूज टू बैट। आपको क्या लगता है, टॉस जीत के कैप्टन आज बैटिंग फर्स्ट लेंगे या बॉलिंग फर्स्ट लेंगे? उस हिसाब से आपको येस या नो करके अपना इन्वेस्टमेंट कर लेना है। कौन जीतेगा आज, आपको क्या लगता है, आपको उस हिसाब से ना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे प्रो प्ले फैंटेसी भी मिलता है।
प्रो प्ले फैंटेसी भी ऑलमोस्ट ट्रेडिंग की तरह है, बट प्रो प्ले में आप एक बार घुस गए उस टीम के साथ फिर अब निकल नहीं सकते। ट्रेडिंग में वो चीज़ नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं ये मैच फंसने वाला है, शायद मुंबई नहीं जीतेगा, मुझे अभी मुंबई की तरफ से निकल आना चाहिए क्योंकि आपने पहले मुंबई के तरफ से शेयर्स खरीदे थे, फिर आप निकल भी आ सकते हैं। ये है ट्रेडिंग का फ़ायदा। प्रो प्ले में अगर आप घुस गए ना किसी टीम के साथ, मतलब किसी टीम के शेयर बाई कर लिए, तो आप मैच का जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ट्रेडिंग ज़रूर करता हूँ, प्रो प्ले करूँ या ना करूँ। बहुत श्योर मैं होता हूँ किसी टीम के ऊपर तो ही मैं प्रो प्ले खेलता हूँ, नहीं तो ट्रेडिंग तो मैं बिल्कुल खेलता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गिव अवे भी यहाँ पे चला। अच्छा, गिव अवे के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, ये है हमारा गिव अवे, लगे हाथ में अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखा देता हूँ। 10 रॉयल एनफील्ड बाइक्स आपको इस साल IPL 2024 में हमारे तरफ से मिल रहा है। आपको बस इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रियल 11 को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है और IPL 2024 में जितना ज़्यादा हो सके आपको डिपॉजिट करना है। जितना ज़्यादा बंदा डिपॉजिट करेगा उतना टॉप 10 के लिस्ट में आ जाएगा और उनको रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक एट द एंड ऑफ IPL 2024 मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, ये है वो रीसेंट के 5 मैचेस जो कनाडा एंड USA के बीच में इस वेन्यू पे खेला गया है पिछले ही महीने, जहां पे कनाडा फर्स्ट मैच में बैटिंग फर्स्ट किया, 132 पे ऑल आउट हो गए। USA 133 4 विकेट के नुकसान पे 18 ओवर में करके मैच को फिनिश कर दिया। सेकेंड मैच में USA ने बैट फर्स्ट किया और इसी वेन्यू पे हाईएस्ट रन आज तक का 230 कर दिया सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे। कनाडा 199 तक गए थे सेकेंड इनिंग के अंदर, मतलब बहुत अच्छा बैटिंग के लिए वो पिच रहा था। यहाँ पे 159 फॉर 6 और यहाँ पे 145 फॉर 6 कनाडा 160 का टारगेट चेज नहीं कर पाए। और लास्ट मैच में कनाडा 168 किए थे, 169 का टारगेट था जो कि लास्ट ओवर में जाके 2 बॉल बाकी रहे थे, USA ने चेज डाउन कर दिया। अच्छा, अब उन चारों मैचेस में USA के प्लेयर्स कौन से मैच में कैसा परफॉर्मेंस किए हैं एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। कनाडा के प्लेयर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ USA के प्लेयर्स पे ही फोकस करेंगे। इस मैच में USA चेज डाउन किया, टेलर 22 किया था, मोनाक पटेल 50 किया था प्लस विकेट कीपिंग, ए गाउज 50 किया था, ये भी बैकअप विकेट कीपर है, ठीक है। एरन जोन्स 1 रन, बाकी किसी का ज़रूरत नहीं पड़ा था। अब कनाडा जब बैटिंग फर्स्ट किया, मतलब USA ने बॉलिंग फर्स्ट किया था, टेलर ने सिर्फ 1 ही ओवर डाला था, शेल्विक 4 ओवर डाला था, 2 विकेट निकाला था, डेथ ओवर्स में आया था। यहाँ पे हरमीत सिंह 3 ओवर डाला था, विकेटलेस गया था। जे सिंह 4 ओवर डाला था, 1 विकेट। किंजिंगे जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, 4 ओवर डाल के 3 विकेट निकाला था। और नेथ्रावेलकर जो टीम के कैप्टन है, 4 ओवर डाल के 2 विकेट निकाला था पहले मैच के अंदर। अब ये सेकेंड मैच का स्कोर कार्ड है जहां पे USA ने बैटिंग फर्स्ट की, आपको याद ही होगा 230 कर दिया था। टॉप ऑर्डर में टेलर का परफॉर्मेंस है 25 बॉल में 54, मोनाक पटेल का फिर से परफॉर्मेंस है, गाउस का फिर से परफॉर्मेंस है, ये दोनों बैक टू बैक 50 लगाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एरन जोन्स 34 किए थे और सेकेंड इनिंग में जब बॉलिंग करने आए टेलर फिर से 1 ओवर डाले सिर्फ और 1 विकेट निकाल के चले गए। यहाँ पे निजार्क पटेल, ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, 2 ओवर में 1 विकेट। शेल्विक 4 ओवर में 2 विकेट फिर से निकाले। जितेंद्र सिंह यहाँ पे 4 ओवर में 1 विकेट, केंजिंगे का 3 ओवर में 1 विकेट, नेत्रवेलकर 3 ओवर में 2 विकेट और यहाँ पे हरमीत सिंह देखिए सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए 3 ओवर बॉलिंग किए, 2 विकेट निकाल के चले गए। अच्छा, ये है थर्ड मैच का मुकाबला जहां पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए USA 159 किया था, 160 का टारगेट दिया था कनाडा को। यहाँ पे टेलर का फिर से टॉप ऑर्डर में परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा। मोनाक पटेल नहीं चले थे, एरन जोन्स सिर्फ 15 रन, यहाँ पे एम कुमार 16, कोरी एंडरसन 29 बॉल में 28 किए थे सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे शेल्विक बैटिंग से तो परफॉर्मेंस कर ही रहे हैं और बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हरमीत सिंह देखिए नीचे इनको मौका मिला, 17 बॉल में 34 कर दिए थे। अब बॉलिंग से देख लेते हैं USA की तरफ से उस मैच में। टेलर इस मैच में 4 ओवर डाले थे, 1 विकेट निकाले थे। शेल्विक 2 ओवर विकेटलेस, यहाँ पे निजार्क पटेल विकेटलेस, जितेंद्र सिंह 3 ओवर 1 विकेट और यहाँ पे हरमीत सिंह का देखिए फिर से बॉलिंग सेकंड करते हुए 4 ओवर में 4 विकेट। पिछले मैच में भी बॉलिंग सेकंड करते हुए 3 ओवर में 2 विकेट लेके गए थे, तो ये बॉलिंग सेकंड में ज़्यादा अच्छा किए हैं, ठीक है। और ये लास्ट मुकाबला जो कनाडा बैटिंग फर्स्ट किया, 168 किया था, 169 का टारगेट USA को दिया था। USA उस मैच में बॉलिंग फर्स्ट किया था। शेल्विक बॉलिंग फर्स्ट करते हुए फिर से 2 विकेट, यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए हरमीत सिंह नहीं चले थे जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ठीक है। केंजिंग के 2 ओवर, यू रफीक 2 ओवर और निजाक पटेल 4 ओवर डाल के 1 विकेट और नेत्रवेलकर 4 ओवर डाल के 1 विकेट। जब बैटिंग करने आए सेकेंड इनिंग के अंदर, मतलब टारगेट चेस करने आए, वहाँ पे नीतीश कुमार का 64 था, गाउस का 4 रन था। यहाँ पे एस टेलर नहीं खेले थे, ठीक है।
यहाँ पे कोरी एंडरसन 55 कर दिए थे उस मैच में। बाकी नीचे से फिर से आपको हरमीत सिंह का थोड़ा बहुत रन्स दिखेगा। इनको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है ये बैटिंग से परफॉर्मेंस कर देते हैं, बट शर्त ये है कि अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अब बांग्लादेश क्रिकेट के कुछ रीसेंट मैचेस देख लेंगे। बांग्लादेश अभी अपने होम पे जिम्बाब्वे के सामने एक 5 मैचेस का T20 सीरीज 4-1 से जीत के आ रहा है, तो इनका भी कॉन्फिडेंस हाई होगा। बट अभी ये अपने होम कंडीशन में नहीं खेल रहे, ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है। अच्छा, उस सीरीज का कुछ हाईएस्ट रन स्कोरर्स देख लेंगे बांग्लादेश की तरफ से। तो यहाँ पे तंजीद हसन जो ओपनिंग करते हैं 5 इनिंग में 160 रन 40 के औसत से। तौहीद हृदय 5 इनिंग में 140 रन यहाँ पे 46 के औसत से। बाकी मोहम्मदुल्लाह 3 इनिंग में 89 रन 89 के औसत से, क्योंकि एक ही बार आउट हुए थे। जाकिर अली 4 इनिंग में 87 रन 29 के औसत से। शांतो बहुत खराब परफॉर्मेंस किए थे, 5 इनिंग में सिर्फ 81 रन, कैप्टन होने के बावजूद सिर्फ 16 का औसत है। बाकी नीचे से शोमा सरकार 2 इनिंग में 48 रन आप देख ही सकते हैं। लिटन दास का भी बहुत खराब सीरीज गया था, वो 3 इनिंग में सिर्फ 36 रन, एकदम नीचे 12 के औसत के साथ आपको दिख रहा है। बट बांग्लादेश की तरफ से उनके बॉलर्स बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए थे। चाहे तस्किन अहमद ले लीजिए, 4 मैच 16 ओवर 8 विकेट निकाले थे 9 के औसत से। सैफुद्दीन भी 4 मैच 16 ओवर 8 विकेट। यहाँ पे शकीब अल हसन 2 ही मैच खेले थे, 5 विकेट निकाले थे। रिशाद हुसैन द लेग स्पिनर 5 मैचेस 17 ओवर और 5 विकेट निकाले थे। मुस्तफिजुर रहमान 2 मैच खेल के 3 विकेट निकाले थे। मेहदी हसन 3 मैच खेल के 3 विकेट निकाले थे। बाकी महमूदुल्लाह भी एक आधा मैच में बॉलिंग किए थे और 1 विकेट निकाल के गए थे। तनवीर इस्लाम 2 मैच खेल के 1 विकेट निकाल के गए थे। सोरिफुल इस्लाम भी 2 मैच खेल के 1 विकेट निकाले थे। ठीक है, अब दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। आपने अभी देखा कि मोनाक पटेल एंड गाउस किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे थे, बट वो कनाडा के सामने था। कनाडा का बॉलिंग और बांग्लादेश के बॉलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तस्किन अहमद विद द न्यू बॉल, सैफुद्दीन अगर खेले तो वो भी, शरीफुल इस्लाम विद द न्यू बॉल काफ़ी अच्छे स्विंग करवा लेते हैं। तो शुरुआत में मोनाक पटेल को दिक्कत हो सकता है, इवन ए गाउस को भी दिक्कत हो सकता है। इन दोनों में से जो भी विकेट कीपिंग करेगा, अगर लेना है तो उनको ले लीजिएगा। बाकी लिटन दास, अब देखिए लिटन दास लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसते हैं जो इनिशियल स्विंग करवा सकते हैं। सामने कौन होंगे? सौरव नत्रवेलकर जो लेफ्ट आर्म पेस है एंड स्विंग करवा लेते हैं। तो लिटन दास का जिस तरीके से फॉर्म चल रहा है ना, सौरव नत्रवेलकर विद द न्यू बॉल इनको फंसा सकते हैं। तो अगर एक कीपर लेना है, क्योंकि बांग्लादेश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, तो मैं लिटन दास को सजेस्ट करूंगा। नहीं तो अगर 2 कीपर लेना है, मोनाक पटेल जनरली एक ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादातर विकेट कीपिंग बड़े टीम्स के सामने यही करते हैं। तो अगर 2 विकेट कीपर लेना है तो मोनाक पटेल के साथ जाइएगा, नहीं तो लिटन दास एक सेफ ऑप्शन है। ठीक है, हालांकि लिटन दास इस सीरीज़ में विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, यही आशा है। अगर जाकिर अली खेलते हैं ना, यही विकेट कीपिंग करेंगे। लिटन दास सिर्फ एज अ टॉप ऑर्डर बैटर खेलेंगे। बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं। मोहम्मदुल्लाह नंबर 5 तक बैटिंग करेंगे मोस्टली। जब टॉप ऑर्डर से 2-3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं 6, 7, 8 ओवर के अंदर, तो बाकी 12-13 ओवर खेलने के लिए मोहम्मदुल्लाह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्ट टाइम राइट आर्म ऑफ स्पिन भी डाल सकते हैं। अगर मेहदी हसन नहीं खेले प्लेइंग 11 के अंदर, तो इनके बॉलिंग करने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मोहम्मदुल्लाह को बैटिंग फर्स्ट में बिल्कुल आप लेके जा सकते हैं। फॉर्म बहुत अच्छा है, एटलीस्ट शांतो से तो ज़्यादा अच्छा है। शांतो अपने होम के अंदर जिम्बाब्वे जैसे टीम के सामने नहीं चल पाए, होपफुली इस मैच में चले। तो अगर आपको लेना है तो बिल्कुल ले सकते हो, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बात करेंगे तंजीद हसन के बारे में। रिसेंटली अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, जिम्बाब्वे के सामने हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं पूरे सीरीज़ के अंदर। तो तंजीद हसन को अब ले लीजिएगा। तौहीद हृदय, यही दोनों तो चले थे उस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर, दोनों ही फॉर्म में हैं, एक टॉप ऑर्डर में, एक नंबर 4 पे, इंपॉर्टेंट लग रहा है। नीतीश कुमार कितना खेलेंगे यूएसए की तरफ से, आई डाउट। एरन जोन्स पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऑन ऑफ वाले खिलाड़ी हैं। मिलिंद कुमार बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। बाकी गजानन सिंह एक सेवियर है, जब क्राइसिस कंडीशन आता है यूएसए का, नंबर 5 पे बैटिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड बैटर हैं, पार्ट टाइम राइट आर्म ऑफ स्पिन भी डाल लेते हैं। तो अगर आपको एक सेवियर टाइप का कोई प्लेयर चाहिए ना, अगर आपको लग रहा है कि यूएसए का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा, फिर नीचे से कोई सेव करेगा, वो गजानन सिंह होने वाले हैं। अच्छा, अब ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं। शकीब अल हसन एंड शेल्विक, ये दोनों को हम ले लेंगे। शेल्विक आपको थोड़ा बहुत बैटिंग करके भी दे सकते हैं, 10-15 रन प्लस 4 ओवर कंप्लीट डालता है, डेथ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोरी एंडरसन को आप चाहो तो ले सकते हो। 1 मैच में चले हैं रिसेंटली जो कनाडा के सामने हुआ था, 2 ही मैच खेले थे,
सारे मैचेस नहीं खेले थे, जो लास्ट मैच खेले थे वहाँ पे 55 किए थे और डिसेंट टच में दिखे थे। बट सामने बांग्लादेश का बॉलिंग है, और अगर मेहदी हसन खेला ना तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर के सामने ये रिसेंटली कनाडा के सामने भी आउट हुए हैं। वहाँ पे हर्ष ठाकर ने उनको आउट किया था, अगर आपने मैच देखा होगा या फिर हाईलाइट्स भी देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो कोरी एंडरसन को लूँ या ना लूँ वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा, बट स्टीवन टेलर को मैं ज़रूर से लूँगा, क्योंकि सामने देखोगे शांतो लेफ्ट हैंड बैटर हैं, तानजीद हसन लेफ्ट हैंड बैटर हैं, शकीब लेफ्ट हैंड बैटर हैं, तो स्टीवन टेलर क्योंकि एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है ना, प्लस टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करते हैं, तो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो इसीलिए मैं इनको पहले ले लूँगा। मेहदी हसन अगर खेलेंगे डेफिनेटली मेरे टीम में होंगे, और यहाँ से बहुत कोई अच्छा ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहे, मैं पहले बाकी प्लेयर्स को ले लेता हूँ, फिर कोरी एंडरसन के लिए अगर जगह बच गया तो मैं ले लूँगा। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, तस्किन अहमद एंड मुस्तफिजुर रहमान दोनों मेरे टीम में सीधे सीधे आ जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश ज़्यादा फेवरेट है और ये दोनों प्लेयर्स रिदम में हैं। ठीक है, अच्छा अभी भी 2 स्पॉट बाकी रह जाते हैं। पहले सौरभ नेत्रवेलकर को ले लेते हैं, क्योंकि सौरभ नेत्रवेलकर विद द न्यू बॉल भी डालते हैं, टीम के कैप्टन हैं, डेथ ओवर्स में भी डालते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट जाना चाहो ना तो किंजिंगे के साथ जा सकते हैं। हालांकि सामने 3 लेफ्ट हैंड बैटर हैं, किंजिंगे एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, फंस सकते हैं, मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शरीफुल इस्लाम अगर खेलते हैं सीधे सीधे मैं ले लूँगा। अगेन बांग्लादेश की तरफ से कोई भी बॉलर को मैं नहीं छोड़ने वाला, बांग्लादेश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। फिलहाल के लिए शरीफुल खेलेंगे कि नहीं आई डाउट, तो उनके जगह मैं कोरी एंडरसन को ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। अगर बांग्लादेश टॉस जीतने के बाद मुझे दिखा कि हाँ शरीफुल भी खेल रहा है या हसन महमूद खेल रहे हैं तो मैं उनको ले लूँगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन मेरा कैसा बन रहा है? अच्छा, कॉम्बिनेशन दिखाने से पहले दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 मैं बेसिकली दिखाना भूल ही गया था। ये प्लेइंग 11 मैंने तैयार किया है। मुनाक पटेल के साथ स्टीवन टेलर ओपनिंग करेंगे, एरन जोन्स आएंगे नंबर 3 पे, मिलिंद कुमार या नीतीश कुमार में से कोई एक खेलेगा, ज़्यादा चांसेस नीतीश कुमार के हैं, बट नीतीश कुमार अगर खेलेंगे नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे। फिर एरन जोन्स आ जाएंगे नंबर 4 पे, ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, कोरी एंडरसन नंबर 5 पे, फिर जस्सी सिंह आ जाएंगे, फिर शेल्विक आ जाएंगे, फिर हरमीत सिंह जो नीचे आके हिटिंग कर लेते हैं, प्लस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, किंजिंगे इनके मेन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर अलॉन्ग विद निजाक पटेल। इनके पास ना 3 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं और एक ही राइट आर्म ऑफ ब्रेक है। ठीक है, तो यहाँ पे नेत्रवेलकर इनके मेन पेसर, ये तो खेलेंगे ही। ठीक है, बांग्लादेश की तरफ से तानजीद हसन या फिर सोमो शॉर्कार दोनों में से कोई एक खेलेगा। लिटन दास ओपनिंग करेंगे, शांतो कैप्टन है वो नंबर 3 पे तो खेलेंगे ही, शकीब अल हसन नंबर 4 पे, तौहीद हृदय 5 पे। ये नंबर 4 नंबर 5 वाला ना ऊपर नीचे हो सकता है, तौहीद हृदय नंबर 4 अपना ओरिजिनल पोजीशन पे खेल सकते हैं, शकीब खुद को थोड़ा सा नंबर 5 पे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर जाकिर अली इनके विकेट कीपर बैटर, फिर मोहम्मदुल्लाह नीचे के फिनिश करेंगे, फिर मेहदी हसन है थोड़ा बहुत बैटिंग प्लस राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग, तस्किन अहमद मुस्तफिजुर रहमान टीम के 2 मेन पेसर्स, और शरीफुल इस्लाम उनके साथ खेल सकते हैं या फिर हसन महमूद, दोनों में से कोई एक, जो भी खेलेंगे हम अपने टीम में ले लेंगे। ठीक है, अच्छा स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन एंड कैप्टन वाइस कैप्टन आपके स्क्रीन के ऊपर है। मैंने थोड़ा सा बांग्लादेश फेवरेट कॉम्बिनेशन बनाने का कोशिश किया है। तस्किन क्योंकि अच्छे फॉर्म में है, सामने बैटिंग बहुत कोई खास नहीं है, तो इसीलिए तस्किन को मैंने वाइस कैप्टन दिया है। कैप्टन सभी का शकीब ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है और होना भी चाहिए। लिटन दास की जगह मुनाक पटेल को ले सकते हो, क्योंकि सामने सौरभ नेत्रवेलकर होंगे लेफ्ट आर्म पेसर, विद द न्यू बॉल अर्ली स्विंग अगर हुआ लिटन दास फंस सकते हैं वहाँ पे। सेफ जाने के लिए लिटन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा सा रिस्क लेना है तो मुनाक पटेल। यहाँ पे तंजीद हसन तौहीद हृदय बांग्लादेश की तरफ से 2 इन फॉर्म बैटर्स। अगर मोहम्मदुल्लाह को लेना है तो बांग्लादेश अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो आप ले लीजिएगा डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे कोरी एंडरसन को मैंने रख लिया है फिलहाल के लिए, बट अगर मुझे दिखा कि शरीफुल खेल रहा है तो मैं कोरी एंडरसन की जगह मे भी शरीफुल को ले लूँ, या फिर हसन महमूद अगर खेलते तो उनको भी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एस टेलर बहुत अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सामने शांतो लेफ्ट हैंड बैटर, शकीब अल हसन लेफ्ट हैंड बैटर, तंजीद हसन लेफ्ट हैंड बैटर, और यूएसए की टीम में एक लौते राइट आर्म ऑफ स्पिनर एस टेलर हैं जो ओपनिंग भी करते हैं, प्लस 4 ओवर इस मैच में कंप्लीट डालने चाहिए। तो एस टेलर को इसीलिए मैं वाइस कैप्टन ऑप्शन प्रेफर कर रहा हूँ सेफ जाने के लिए, जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं। शेल्विक डेथ ओवर्स में डालेंगे अलॉन्ग विद नेत्रवेलकर, प्लस ये बैटिंग भी करके दे सकते हैं आपको थोड़ा बहुत 10-15 रन के करीब, तो इसलिए मैंने इनको रख लिया है। बाकी और भी कुछ प्लेयर्स का लेने का मन था, बट हम 11 ही प्लेयर ले सकते हैं और ये स्मॉल लीग का मुझे सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन लग रहा है फिलहाल के लिए। टॉस के बाद कोई भी चेंज होगा टेलीग्राम चैनल पे अपडेट आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइए। और रियल 11 पे हमारा जो गिव अवे चल रहा है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।